नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं पास पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि पिछली जो वीडियो हमने देखी थी उसमें हमने जाना था कि जीएसटी क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या इसके कंपोनेंट्स हैं और सेल परचेज पर किस प्रकार से जीएसटी लगता है। दोस्तों, आपको ये बता दूं कि महीने के अंत में हमें जीएसटी की एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है। जब हम परचेज करते हैं तो हम जीएसटी पे करते हैं। जैसे मैंने बताया था, उसे इनपुट जीएसटी के नाम से जाना जाता है। और जब हम सेल करते हैं तो जीएसटी कलेक्ट करते हैं, जिसे आउटपुट के नाम से जाना जाता है। तो इनपुट और आउटपुट का डिफरेंसेस निकाल कर उस एंट्री को हम पोस्ट करते हैं, उसी को बोला जाता है जीएसटी एडजस्टमेंट। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि जीएसटी एडजस्टमेंट की एंट्री किस प्रकार से की जाती है। सबसे पहले आपको बता दें कि एक कंपोनेंट आता है इनपुट सीजीएसटी। तो मैंने आपको बताया था, जब सेम स्टेट होता है तो सेम स्टेट के अंदर हम ये जानते हैं कि सीजीएसटी और एसजीएसटी हमें पे करना पड़ता है। तो सीजीएसटी की जब एडजस्टमेंट करते हैं तो उसका एडजस्टमेंट जो होगा वो अगेंस्ट होगा आउटपुट सीजीएसटी के। इनपुट सीजीएसटी का एडजस्टमेंट किसके साथ होगा? आउटपुट सीजीएसटी के साथ। अगर फिर भी बच जाता है इनपुट सीजीएसटी, अगर फिर भी इनपुट सीजीएसटी बच जाता है कि ये मान लीजिए आउटपुट अभी हमारा कम है और इनपुट हमारा ज़्यादा है, मानते हैं कि इनपुट हमारा 150 है और आउटपुट हमारा 100 है, तो 50 बच गया। तो सीजीएसटी जो 50 सीजीएसटी होगा वो एडजस्ट होगा इन आउटपुट आईजीएसटी के साथ। क्लियर है? सबसे पहले ये कुछ रूल बता रहा हूँ, इसके बाद हम टैली में जाएंगे और एडजस्टमेंट को प्रॉपर तरह से जानेंगे, एंट्री कैसे की जाती है ये भी समझेंगे। तो इनपुट सीजीएसटी दो तरह से एडजस्ट होगा। नंबर एक एडजस्ट होगा आउटपुट सीजीएसटी के साथ। अगर बच गया, जैसे कि मैंने बताया, मान लीजिए हमारा ये 50 है और 150 है, तो 100 रुपीज़ आउटपुट सीजीएसटी में लग गया और बचा हुआ जो 50 रुपीज़ था वो किस में एडजस्ट करेंगे? आउटपुट आईजीएसटी में। इसी प्रकार से इनपुट सीजीएसटी को भी एडजस्ट किया जाता है। तो इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट सीजीएसटी के साथ ही एडजस्ट करेंगे सबसे पहले। दूसरा, अगर ये बच जाता है तो जिस प्रकार से मैंने बताया कि मान लीजिए इनपुट एसजीएसटी 150 है और आउटपुट एसजीएसटी 100 है, तो इनपुट 150 इसमें से 100 एडजस्ट हो गया, बचा हुआ जो 50 है वो आईजीएसटी के साथ एडजस्ट होगा। नंबर थर्ड आते हैं इनपुट आईजीएसटी। इनपुट आईजीएसटी सबसे पहले एडजस्ट होगा इनपुट आउटपुट आईजीएसटी के साथ ही। सबसे पहले किसके साथ एडजस्ट होगा? आउटपुट आईजीएसटी के साथ। अगर बचता है तो आउटपुट सीजीएसटी और फिर भी बचता है तो आउटपुट आईजीएसटी। तो ये रूल्स हैं कुछ जो आपको समझने चाहिए। आइए टैली के अंदर जानते हैं। कुछ केस में मैंने डिवाइड किया हुआ है और आप अगर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे, और फिर इसको 100% कह रहा हूँ, आपको दूसरी किसी वीडियो या चैनल पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक बार आप इसको देख लीजिए। आइए, इसको मैंने 5 केस में डिवाइड किया हुआ है, बड़े ध्यान से आप देखेंगे। सबसे पहले केस में हमने दिखाया हुआ है, बैलेंस शीट में आपको दिखाता हूँ। ये हम बैलेंस शीट में जाकर ड्यूटी एंड टैक्सेस और इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। फर्स्ट केस में हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी है ये ज़्यादा है। किससे? इनपुट से। आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी ज़्यादा है किससे? इनपुट से। और फर्स्ट केस के अंदर जो हमारा काम हो रहा है, हम परचेज भी सेम स्टेट में कर रहे हैं और सेल्स भी सेम स्टेट में कर रहे हैं। परचेज और सेल्स जो हमारा हुआ है वो सेम स्टेट में हुआ है, यानी हमारा सप्लायर और हमारा कंज्यूमर दोनों सेम स्टेट के पर्सन हैं। फर्स्ट केस में आप ये समझ रहे हैं, हम सेम स्टेट में ही सेल कर रहे हैं और सेम स्टेट में ही हम परचेज कर रहे हैं। उसी के अनुसार हमारा कुछ आउटपुट आया है और कुछ इनपुट आया है। आउटपुट जो है हमारा ज़्यादा है और इनपुट हमारा कम है। तो इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे? तो आपको ये बता दूं, जो अमाउंट सबसे कम होता है उसी से एंट्री पोस्ट की जाती है। तो सबसे पहले आप नोट कर लेंगे, ये 1800 है, इनपुट हमारा 1800 है।
आइए जर्नल में जाएंगे, वाउचर से F7 ऑल्ट जे करेंगे। सबसे पहले जीएसटी को डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज जीएसटी हो गया। और यहाँ पे एडजस्ट अगेंस्ट क्रेडिट, तो जो हमने क्रेडिट लिया उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर रहे हैं। डेट डाल लेंगे 30/4/2020, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर हमने अब यहाँ डालेंगे सबसे पहले आउटपुट। आउटपुट आपने देखा था वहाँ क्रेडिट था, तो यहाँ उसे हम डेबिट करेंगे। ये एंट्री सब में सेम होगी, ध्यान से देखना। आउटपुट सीजीएसटी 1800 रुपये, फिर आउटपुट सीजीएसटी ले लीजिए 1800 रुपये। जो कम होगा वो अमाउंट डाला जाएगा। इनपुट सीजीएसटी 1800 रुपये, इनपुट एसजीएसटी 1800 रुपये। ये एंट्री हम पोस्ट कर देंगे और यहाँ लिख देंगे बीइंग जीएसटी एडजस्टेड। क्लियर है। अब आप अगर देखेंगे तो आपको पिक्चर कुछ और नजर आएगी। देखिए इनपुट हमारा पूरा हट गया, यानी जितना भी हमने गवर्नमेंट को पे किया था वो हमने आउटपुट में से डिडक्ट कर लिया। अब एक्चुअल में हमें पे कितना करना है गवर्नमेंट को, 450 सीजीएसटी और 450 एसजीएसटी। पेमेंट की एंट्री कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। वाउचर में जाएंगे, वाउचर में आएंगे, F5 करना है। आउटपुट हमेशा डेबिट होगा, याद रखना। आउटपुट 450 रुपये, आउटपुट एसजीएसटी 450 रुपये। 0 बैलेंस हो गया। यह हमारा बैंक आ जाएगा। बैंक अकाउंट आ जाएगा। अब देखेंगे दोबारा से बैलेंस शीट में, आप जाके सारा कुछ क्लियर हो चुका होगा। ड्यूटी एंड टैक्सेस में ऑल क्लियर। तो इस प्रकार से अभी हमने सीखा फर्स्ट केस, कि फर्स्ट केस में हमने देखा कि आउटपुट जो हमारा था जीएसटी वो इनपुट जीएसटी से ज़्यादा था। अब आइए सेकंड केस में। सेकंड केस में दोबारा से आते हैं बैलेंस शीट में। ये आपको ड्यूटी एंड टैक्सेस में ऑलरेडी पहले से एडजस्टेड दिखाता है सामने कि इतना आपको माइनस का साइन है, यानी इनपुट ज़्यादा है। जब भी यहाँ पे माइनस का साइन आए तो इसका मतलब इनपुट ज़्यादा है। आके देखते हैं पिक्चर। यहाँ लिखा है इनपुट सीजीएसटी हमारा 1800 रुपये, इनपुट एसजीएसटी 1800 रुपये, आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी हमारा जो है ये 1620 रुपये है। दोस्तों यहाँ पर भी हम सेम स्टेट में खरीद और सेम स्टेट में बेच रहे हैं, पर इस समय जो केस है हमारा, यहाँ पर हमारा जो जीएसटी है इनपुट वो ज़्यादा है किससे, आउटपुट से। तो एंट्री कैसे होगी, एंट्री लगभग सेम ही होगी। मैंने बताया फर्स्ट एंट्री लगभग सब में सेम होगी। तो आइए सबसे पहले वाउचर F7, मेरे साथ ध्यान रखेंगे, ऑल्ट जे, जीएसटी डिक्रीज अगेंस्ट क्रेडिट, आउटपुट सीजीएसटी। मैंने बताया था जो कम है उसको लेंगे, तो इस समय कम क्या है, सीजीएसटी आउटपुट वाला, तो 1620 जीरो हो जाएगा। आउटपुट एसजीएसटी 1620 जीरो हो गया। अगेंस्ट किसके, इनपुट सीजीएसटी 1620, इनपुट सीजीएसटी 1600। देखिए ऊपर वाला बैलेंस जीरो हो गया। अब आप बैलेंस शीट में जाके देखिए, यहाँ तो सेम ही दिखाएगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया एडजस्ट करके ही दिखाता है। अंदर जाके देखेंगे आउटपुट खत्म सारा, बचा क्या हमारा इनपुट। तो दोस्तों हम रिफंड गवर्नमेंट से नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर रिफंड की कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि इन फ्यूचर जब हमारे पास आउटपुट बढ़ेगा तो हम इसके साथ इसे एडजस्ट कर लेंगे। गवर्नमेंट ले तो लेती है हमसे, पर रिफंड नहीं करते ये, तो कहते हैं कि अगर में जब आउटपुट आगे आएगा तो उसके साथ एडजस्ट कर लेना। तो इस सेकेंड केस में एंट्री एक ही होगी। इसमें हमारा इनपुट ज़्यादा था और आउटपुट कम था। एंट्री का तरीका आप समझ ही गए हैं। कहने का मतलब जब अगर आउटपुट ज़्यादा होगा तो जो बचा हुआ पेमेंट होगा वो हमें पेबल करना पड़ेगा, और अगर रिफंडेबल है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती, उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अब तीसरे केस में आते हैं।
और प्लीज़ बारीकी से ध्यान और नोट से बना के रखना आपने, तो मैं बड़े आसानी से समझ में भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। थर्ड केस में आते हैं। यहाँ भी मैंने बताया कि आप देख रहे होंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस पहले से एडजस्ट करके दिखाया हुआ है, यह आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। मैं आपको दिखा दूं, देखो ये बना हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, क्लियर है। अब इसके अंदर जाते हैं। यहाँ पर इनपुट सीजीएसटी 1800 रुपये, सेम पहले जैसा है। इनपुट एसजीएसटी 1800 रुपये। एक अलग आ गया चीज, क्या? इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। तो अब थर्ड केस में क्या है कि हम जो परचेज कर रहे हैं वो अदर स्टेट से कर रहे हैं। जब अदर स्टेट से परचेज करते हैं तो क्या आपको पे करना पड़ता है? आईजीएसटी। एंट्री के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, जीएसटी की परचेज से रिलेटेड वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है, आप जाके चैनल पर देखेंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है और आपको एंड कार्ड में भी ये मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं इनपुट आईजीएसटी। इनपुट आईजीएसटी एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया था पहले, सबसे पहले जो इनपुट सीजीएसटी होता है वो एडजस्ट होगा इनपुट एसजीएसटी के साथ। फिर इनपुट एसजीएसटी जो होगा वो एडजस्ट होगा आउटपुट एसजीएसटी के साथ। लास्ट में जो बचेगा तो आईजीएसटी के साथ एडजस्ट होगा। क्लियर है? तो आइए चलिए देखते हैं। फर्स्ट एंट्री लगभग सेम होंगी, आप लोग एक बार देख लीजिए कि यहाँ जो हमारा इनपुट है ये कम है इस समय सीजीएसटी वाला, और आउटपुट वाला क्या है? ज़्यादा है। जर्नल F7 Alt J GST डिक्रीज लायबिलिटी एडजस्टमेंट अगेंस्ट क्रेडिट आउटपुट CGST 1800 रुपये, आउटपुट SGST 1800 रुपये, इनपुट CGST 1800 रुपये, देखिए जीरो हो जाएगा। इनपुट SGST 1800 रुपये। इनपुट जो CGST और SGST था जीरो हो गया। अब मैंने बताया था इनपुट खत्म हो गया। अब IGST, एक बार देख लेते हैं जाके दोबारा से। देख रहे हैं आउटपुट जो अब बचा है हमारे पास, कितना बचा है? 450 450। पर अभी हमारे पास इनपुट में पड़ा हुआ है बैलेंस, किसके साथ? IGST के साथ। IGST एडजस्ट होता है किसके साथ? IGST के साथ ही एडजस्ट होता है। बट अगर जब IGST है ही नहीं तो सबसे पहले CGST के साथ एडजस्ट होगा। अगर फिर भी बैलेंस बचा तो फिर किसके साथ एडजस्ट होगा? SGST के साथ। तो आइए, वीडियो को शुरुआत में मैंने पहले बताया हुआ है, दोबारा से भी आप जाके वीडियो पे देख सकते हैं। F7 Alt J करिए, GST डिक्रीज, यहाँ पर लिखेंगे आउटपुट CGST 450, आउटपुट SGST 450। अब यहाँ पे लेंगे इनपुट IGST, पूरा का पूरा 900 रुपये एडजस्ट कर दिया हमने किसके साथ? आउटपुट के साथ। बैलेंस शीट में जाके देखिए दोबारा से, मैंने कहा था ये एडजस्ट होकर दिखाएगा, इतने बैलेंस अंदर भी। तो बाहर की और अंदर की एडजस्टमेंट के बाद कॉपी एक जैसी होनी चाहिए आपकी। जो बाहर बचा है वही अंदर आपको नजर आना चाहिए। अब ये IGST इनपुट का है, और इनपुट का है तो इनपुट का रिफंड हमें मिलेगा नहीं, जब आउटपुट ज़्यादा आएगा तो हम तब एडजस्ट करेंगे। तो ये था हमारा तीसरा केस। आइए दोस्तों हम देखते हैं नंबर 4th केस। नंबर 4th केस में हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो आउटपुट है वो ज़्यादा है और इनपुट कम है। आउटपुट ज़्यादा है और इनपुट कम है। टोटल आउटपुट ज़्यादा है और टोटल इनपुट कम है। बट CGST इनपुट और SGST इनपुट ज़्यादा है, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। ये लगभग
आपका जो ये फोर्थ केस है लगभग सेम है आपके थर्ड केस के तरह। इसमें बस हम ये डिफरेंस है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं सेम स्टेट से बट सेल कर रहे हैं अदर स्टेट में भी। परचेज कर रहे हैं आप सेम स्टेट से पर सेल किया आपने अदर स्टेट से भी। क्लियर है? तो आइए इसके एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। पहले आप देख लें कम वाला कौन सा है सीजीएसटी में, 1620 रुपये। आइए वाउचर में आए, ऑल्ट जे, आउटपुट सीजीएसटी 1620, आउटपुट एजीएसटी 1620। किसके साथ करेंगे, इनपुट सीजीएसटी 1620, इनपुट एजीएसटी 1620। बैलेंस शीट में जाके देखेंगे आप। अच्छा, यहाँ जब नॉर्मल साइन आता है इसका मतलब है प्लस में, और प्लस में इसका मतलब आपको इन फ्यूचर पे करना है। तो एडजस्ट करके लास्ट में कितना पे करना पड़ेगा हमें, 540 रुपये। तो एडजस्ट करने पे अंदर और बाहर सेम पिक्चर नजर आएगी। क्लियर है? दिखाते हैं। अब बच रहा है क्या, अब आपका जो बच रहा है वो बच रहा है आपका इनपुट सीजीएसटी इतना और इनपुट एडजीएसटी, साथ में आउटपुट जो हमारा वो क्या है, ज़्यादा है। तो मैंने बताया था आईजीएसटी जब एडजस्ट होता है पहले सबसे पहले होगा आईजीएसटी के साथ, नंबर दूसरा होगा सीजीएसटी के साथ, और फिर बच गया तो फिर एडजस्ट होगा एचजीएसटी के साथ। और यहाँ पर दोनों ही अमाउंट का अगर जोड़ा जाए तो हमारा आउटपुट आईजीएसटी ज़्यादा है। तो आइए इसकी भी एडजस्टमेंट कर देते हैं। वाउचर, ऑल्ट जे, जीएसटी, डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, एडजस्टमेंट्स अगेंस्ट क्रेडिट, आउटपुट आईजीएसटी। क्लियर है? अब दोनों को एक बार देख लेते हैं, हम देख नहीं पाए थे। वाउचर बैलेंस शीट में आए 19, ये हो गया 39,60 रुपये। क्लियर है? वाउचर, ऑल्ट जे, आउटपुट आईजीएसटी 3960, इनपुट सीजीएसटी 1980, इनपुट एचजीएसटी 1980। देख पा रहे हैं आउटपुट हमेशा डेबिट करते हैं, याद रखना एडजस्टमेंट में आउटपुट को हमेशा डेबिट करते हैं। या जब हमें पेमेंट करनी होती है तो आउटपुट हमेशा डेबिट होता है, जब सेल्स की एंट्री होती है तो ये क्रेडिट होता है। ये हो गया। अब आप वापस जाएंगे, बैलेंस शीट में देखेंगे 540 बाहर है और 540 अंदर है। ये क्रेडिट में है और आउटपुट है, तो इसका मतलब आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट के लिए हमने बताया हुआ है F5 करेंगे, आउटपुट आईजीएसटी, और इसको पहले एक और काम कर लेते हैं, ऑल्ट एस करते हैं। तो पेमेंट पूछेगा कब से कब तक, तो 1/20 से लेकर 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 अप्रैल 2020 तक की पेमेंट कर रहे हैं। रेगुलर डीलर है, हाँ ठीक है। और यहाँ पर आके आपको लिखना है आउटपुट आईजीएसटी 540, किसके साथ, पीएनबी बैंक ले लेते हैं, बना लेते हैं पीएनबी बैंक, और ये आप सेव करते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों ये था फोर्थ केस। अब आता है लास्ट और फाइनल। लास्ट और फाइनल केस में क्या देखेंगे हम, आइए यहां पर हमारी जो कंपनी है परचेज भी इंटर स्टेट भी कर रही है और इंट्रा स्टेट भी कर रही है, यानी कि सेम स्टेट में भी परचेज कर रही है और अदर स्टेट से भी परचेज कर रही है। सेम स्टेट में बेच रही है और अदर स्टेट में भी बेच रही है। यहाँ पे 6 की 6 हमारे पास जीएसटी के दिखा रहे हैं, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, यानी कि 6 के 6 हमारे पास दिखा रहे हैं। पर पहले हम करेंगे इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, फिर इसी के साथ रखेंगे हम
आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। यानी सबसे पहले जो इंट्रा स्टेट है सेम स्टेट उसे खत्म कर देंगे। क्लियर है? तो हम देखेंगे ये कितना है हमारे पास 1800 रुपये और यहाँ पे भी कितना है 1800 रुपये। ये कितना है 2200 रुपये और यहाँ पर भी 2250 रुपये है। तो हम 1800 को पहले लेंगे, तो कम वाले को पहले लेते हैं। याद रखना किसको सबसे पहले लेते हैं, कम वाले को। तो वाउचर में F7 जर्नल ऑल्ट जे, गारंटी दे रहा हूँ अगर आप रेगुलरली फॉलो करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और क्या नाम है बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तो आपको कंटिन्यूटी वीडियो मिलती रहेंगी। और मैं कोशिश कर रहा हूँ डे बाय डे इम्प्रूवमेंट करने की, ताकि अच्छी से अच्छी वीडियो आपके पास पहुँचा सकूँ। कोई भी डाउट्स अगर आपको रहते हैं प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को दूर कर सकूँ। वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि जब आप पूरी वीडियो को देखेंगे, बारीकी से समझेंगे, तो 100% आपको समझ में आएगा। हो सकता है वीडियो लंबी हो जाती है कभी कभी तो बोरिंग लगने लगती है, बट सीखने वाले के लिए लर्निंग बोरिंग नहीं होती। तो लर्निंग को बनाए रखिए। देखिए इस समय लॉकडाउन का समय, कितना खुलेगा कब खुलेगा कोई गारंटी नहीं है। तो आप सीखते रहिए, अपनी लर्निंग को अच्छे बनाते रहिए। जब भी आप मार्केट में जाएंगे तो 100% आगे आप ही होंगे। तो आइए चलिए 5वें केस में, आउटपुट सीजीएसटी कितना था बताइए, 1800 रुपये लिखना है हमें। फिर आउटपुट एसजीएसटी कितना लेंगे इसे भी 1800 रुपये। इनपुट सीजीएसटी 1800 रुपये। कम वाले को लेते हैं दोस्तों, पहले देखेंगे कम वाला 0 हो जाता है। इनपुट एसजीएसटी क्लियर है, 0 हो चुका है। अब बैलेंस शीट में आते हैं। अब आपके पास इनपुट एक ही बचा आईजीएसटी, और अभी आपके पास आईजीएसटी यहाँ पर ही मौजूद है। तो आईजीएसटी के साथ आईजीएसटी ही एडजस्ट होगा। किसके साथ होगा, आईजीएसटी, हम आईजीएसटी के साथ ही एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आउटपुट आईजीएसटी हमारा ज़्यादा है, इनपुट आईजीएसटी कम है। तो ये कितना है 3960। तो यहाँ पर आए ऑल्ट जे, आउटपुट आईजीएसटी, इसे कम वाला लिखेंगे 3960। क्रेडिट में इनपुट आईजीएसटी, ये भी देखिए 0 हो गया, बैलेंस खत्म। वाउचर में जाके देखेंगे, यहाँ पर आपके पास अब सिर्फ आउटपुट रह गया, और आउटपुट का मतलब होता है पे करना। अंदर की देखेंगे 1440 रुपये और बाहर भी देखेंगे 1440 रुपये। तो अंदर और बाहर का मैचिंग सेम होनी चाहिए। तो 100% आपका जो एडजस्टमेंट है वो सही हुआ है, क्योंकि ये बाहर जो ऑलरेडी दिखाता है एडजस्ट होके दिखाता है, और अंदर भी अगर सेम वही दिखा रहा है तो इसका मतलब आपकी एंट्रियाँ एकदम सही जा रही है। अब इसको हम क्या करेंगे, पे करेंगे। जब प्लस का साइन है तो ये आपकी लाइबिलिटी, आपको पे करना है। अगर माइनस का साइन आता है तो रिफंडेबल है, उसमें आपको पे नहीं करना है। वाउचर F5 ऑल्ट एस, जीएसटी कब से कब तक, आउटपुट सीजीएसटी 450, आउटपुट एसजीएसटी 450, आउटपुट आईजीएसटी 540 और पीएनबी बैंक, हम ले लेते हैं पीएनबी बैंक। हर केस में हमें बनाना पड़ा क्योंकि अलग अलग कंपनी में हमने बनाया हुआ है ना ये, तो ये हमने इसको सेव कर देना। इस प्रकार से आप जीएसटी एडजस्टमेंट की एंट्रियां कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि जीएसटी की जो डिटेल होती है, जब हम जीएसटी बनाते हैं तो उसकी डिटेल एक्चुअल में हम देखते कहाँ हैं। जीएसटी जो लगता है कितना कैसा कैसा लगा वो भी दिखाता हूँ। एक तो आपने देखा बैलेंस शीट में ड्यूटी एंड टैक्सेस में आपको नजर आएगा। दूसरा आप जाएंगे डिस्प्ले, स्टेटस रिपोर्ट, जीएसटी, जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 के अंदर आपको नजर आएगा जितना भी आपने सेल किया हुआ है, यानी कि आपका आउटपुट, ये आपको नजर आएगा। ये आपने सेल किया हुआ है, ये नजर आएगा आपको। क्लियर है? ये आपका टैक्स लग रहा है यहाँ पर, और ये टोटल टैक्सेबल 50,000 दिखा रहा है, टोटल टैक्सेबल है ये, और यहाँ पे आपका टैक्स दिखा रहा है।
GSTR 2 में देखेंगे तो यहाँ परचेज का नज़र आएगा आपको कि 42,000 का आपने परचेज किया है और 42,000 का परचेज किया और कितना आपका GST इस पर लग रहा है। इसी प्रकार से GSTR 3 में देखेंगे तो यहाँ सारा दिखाएगा, परचेज किया हुआ दिखाएगा कि आउटपुट का परचेज कितना है और कितना हम ITC ले सकते हैं। 7560 रुपये हमने ITC ले सकते हैं, इसमें ये दिखाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हैं। और बैलेंस शीट में तो आप जब एंट्री करते हैं तो वो पोस्ट होकर दिखाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई भी अगर डाउट रहता है तो प्लीज़ उसे लिखें और पूछें ताकि मैं आपके डाउट क्लियर कर सकूं। और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, चलते रहेंगे, सीखते रहेंगे। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।